बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजू यादव आप सभी लोगों का एक बार मेरा पुनः स्वागत करता हूं। सो मेरे बच्चों, आज की बेटा वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्केलर बेटा किसी मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है मेरे बच्चों। और साथ ही साथ बेटा हम लोग आज जानेंगे क्या बेटा कि स्केलर प्रोडक्ट एडिशन और क्या बेटा सब्सट्रैक्शन पे आधारित क्या बेटा कुछ महत्वपूर्ण मेरे बच्चों क्वेश्चन। सो बेटा समय को ज्यादा बेटा हम बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। सबसे बेटा पहले हम लोग आज जानेंगे कि क्या होता है मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो रेडी हो जाइए फटाफट मेरे सारे बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोगों को। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा धुआंधार तगड़े से भैया, मजा लेकर एकदम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखिए बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे स्केलर प्रोडक्ट मेरे बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बेटा क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। अवयव का अदिश गुणन, अवयव का अदिश गुणन मेरे बच्चों, अदिश गुणन, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से बड़े देखिएगा क्या होता है। सबसे मेरा पहले बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे कि किसी भी मैट्रिक्स का अदिश गुणन होता क्या है, ठीक है। चलिए तो मैं डेफिनेशन से पहले सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। यदि बोल देते मेरे यहाँ पे इसकी परिभाषा, इसकी क्या बेटा परिभाषा मेरे बच्चों, डेफिनेशन क्या होगी, ठीक बेटा। किसी अदिश से, किसी अदिश राशि से, किसी अदिश क्या बेटा राशि से, ठीक है। किसी अवयव के, किसी अवयव के, किसी अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट में, ठीक है बेटा, एलिमेंट में गुणा कर देने से या गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है मेरे बच्चों, जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, होती है उसे क्या बेटा, उसे उस मैट्रिक्स का, उसे उस मैट्रिक्स का, ठीक बेटा स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या बेटा स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं मेरे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एकदम ध्यान से सारी बातें बेटा देखिएगा, बहुत आसान है। मैंने बेटा क्या बोला कि यदि कोई मैट्रिक्स हो, कोई क्या बेटा मैट्रिक्स हो, बेटा कोई मैट्रिक्स हो मेरे बच्चों, अगर उस मैट्रिक्स में बेटा किसी अदिश राशि से उसके प्रत्येक एलिमेंट में मेरा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स मेरे बच्चों प्राप्त होता है हम उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स या उसका स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए जैसे हम यहां डिफाइन करें बेटा, इसका एक जनरल नोटेशन लेते हैं, ठीक है। इसका जनरल नोटेशन क्या होगा, जनरल नोटेशन, जनरल नोटेशन मेरे बच्चों क्या होता है इसका जनरल नोटेशन मेरे बच्चों, ठीक है ना। लेट a इज इक्वल ए आई जे, ए आई जे, एम क्रॉस क्या बेटा एन ले लिया मेरे बच्चों हमने, ठीक है। एम क्रॉस एन, ठीक, ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर का कोई बेटा मैट्रिक्स है मेरे बच्चों, कोई क्या है बेटा मैट्रिक्स है, तथा क्या बेटा तथा के एक अदिश राशि है, के एक क्या है बेटा अदिश राशि है मेरे बच्चों, क्या है बेटा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या बेटा, तो अदिश अवयव को, अदिश अवयव को, अवयव को के ए से, के ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं,
रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों। ये बात थी इसका जनरल नोटेशन। मैंने क्या बोला मेरे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि यदि बेटा A इज इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का बेटा कोई मैट्रिक्स हो मेरे बच्चों, तथा के एक क्या हो बेटा अदिश राशि हो, स्केलर क्वांटिटी हो, तो उसके अदिश अवयव को हम किसे बेटा के ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। अब जैसे बेटा हम इस बात को अगर क्लियर करें तो क्या लेंगे, तो हमने क्या कहा बेटा कि के ए क्या होगा, के ए क्या होगा। तो मेरे बच्चे यहां से बोल सकते हैं बेटा, इसे ले सकते हैं के और ए की वैल्यू क्या है बेटा ए आई जे एम क्रॉस क्या मेरे बच्चों एन, और इसको हम बेटा के ए इज इक्वल क्या बेटा के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन भी लिख सकते हैं बेटा। यही क्या होता है मेरे बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है मेरे बच्चों स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो बेटा जी इसी को हम क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मेरे बच्चों। अब नोट पॉइंट बेटा क्या है, बेटा नोट पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर ठीक बेटा दिए गए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। दिए गए मैट्रिक्स के क्या बेटा मैट्रिक्स के इक्वल होता है बेटा। पहली बात तो मेरे बच्चों हमने ले लिया कि बेटा जो स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो दिए गए बेटा मैट्रिक्स से क्या होता है मेरे बच्चों इक्वल होता है। ठीक है बेटा। अब दूसरी नोट पॉइंट बेटा क्या है मेरे बच्चों, अगर बेटा दूसरा नोट पॉइंट हम यहाँ पर आपको बताएं तो आप बेटा क्या बताएंगे वो चीज आप क्या लिखना है। ठीक है बेटा, जब किसी मैट्रिक्स में किसी ठीक बेटा किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, किसी स्केलर क्वांटिटी से ठीक बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ईच एलिमेंट्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो हमने बेटा क्या दो बातें यहां देखी कि स्केलर बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होता है बेटा जो दी गई हमारी क्या होती है बेटा मैट्रिक्स होती है मेरे बच्चों। अर्थात बेटा जो मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा, अब बेटा जो स्केलर मैट्रिक्स आएगी किसी बेटा स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर उनकी दोनों की बेटा ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। और दूसरी बात बेटा क्या बोल रहा है कि बेटा जब किसी हम स्केलर क्वांटिटी से किसी बेटा मैट्रिक्स के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में हम क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बात है मेरे बच्चों एकदम क्लियर है ना। ठीक है चलिए फटाफट इसको बेटा नोट करते चलिए। अब बेटा हम देख ले रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी या कुछ एग्जांपल बेटा देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल तो बेटा कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक बेटा स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल, स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल मेरे बच्चों। ठीक है स्केलर मैट्रिक्स क्या मेरे बच्चों एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। क्या है बेटा इसका एग्जांपल, जैसे बेटा हमने क्या लिया पहला कि ये ले लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट बेटा कि इफ ए इज इक्वल क्या बेटा ए इज इक्वल हमने यहां क्या ले लिया ए एंड क्या बेटा बी, कह रहा है देन फाइंड सी ए। मान लो ये क्या है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी मेरे बच्चों। ठीक है हमें ये निकालना है। तो बेटा सॉल्यूशन इसका देखो कैसे निकालेंगे। हमें दिया क्या है बेटा ए इज इक्वल क्या दिया बेटा एक मैट्रिक्स ए बी। चलो इसका ऑर्डर देख लेते हैं बेटा, दो रो है बेटा एक कॉलम, तो दो गुणे कितना बेटा 1 हो जाएगा। तो कह रहा है सी से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो हमने सी से मल्टीप्लाई करना है तो इनके दोनों एलिमेंट मेरे बच्चों क्या हो जाएगा सी ए इज इक्वल मेरे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए सी और ये क्या हो जाएगा बेटा
BC, लेकिन उसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये मेरे बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे बेटा हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकेंड, बोल क्या रहा है कि इफ A इज इक्वल, इफ क्या बेटा A इज इक्वल मेरे बच्चों, हमने क्या ले दिया, ये ले लिया बेटा मैट्रिक्स 3 4 6 5 0 -2, ठीक है ना। ये तो कह रहा है कि देन फाइंड, देन क्या बेटा फाइंड मेरे बच्चों, क्या निकालना है बेटा, पहला आपको निकालना है यहाँ पे 3A, ये निकालना है मेरे बच्चों। सेकेंड क्या निकालना है बेटा, उसको भी देख लेते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे आपको निकालना है 1 बाई बेटा 2A, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड क्या निकालना है बेटा, मान लो 7 बाई बेटा हमें निकालना है 3A निकालना है बेटा, ठीक है। फोर्थ क्या निकालना है मेरे बच्चों, फोर्थ बेटा अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ बेटा हमें क्या निकालना है 10A निकालना है बेटा। फिफ्थ हमने क्या किया बेटा, ये चलो यस -5A निकालना है। ये मेरे बच्चों क्वेश्चन दे दिया गया है। स्केलर बेटा मैट्रिक्स का ये कुछ हमने एग्जांपल ले लिया कुछ अलग से। तो देखिए कैसे मेरे बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे, फटाफट आप देखिए इसको, ठीक है ना, एकदम क्लियर करो बेटा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों को। जैसे हमें निकालना है मेरा सबसे पहले सॉल्यूशन बेटा हमें दिया क्या है कि A इज इक्वल मेरे बच्चों को दिया है मेरा 3 4 6, ठीक है बेटा 5 0 -2 मेरे बच्चों। तो हमें क्या निकालना है बेटा, पहला आपको निकालना है 3A, क्या निकालना है बच्चों 3A, तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चों, तो 3 5 4 0 6 क्या बेटा -2 मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए तो 3A इज इक्वल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 का बेटा 9, 5 3 कितना हो जाएगा बेटा 15, 3 चौको 12, 3 0 0 बेटा, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, ये बेटा -6 हो जाएगा, ये निकल जाएगा बेटा, ठीक है ना। दूसरा क्या निकालना है मेरे बच्चों, मान लो हमें निकालना है 1 बाई बेटा 2A, तो 1 बाई 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा यहाँ पे, है ना, 1 बाई 2 से 9 5 बेटा 12 0 18 -6 मेरे बच्चों। चलिए अब बेटा इसे देखते हैं यहाँ पे, आगे कर लेते हैं, ठीक है ना। 9/2 हो जाएगा बेटा, ये 9/2 9/2 मेरे बच्चों, ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 छंग 12, 6 आ जाएगा बेटा, 2 0 0 बेटा हो जाएगा, दोनों 18 और 2 3 क्या बेटा 6, ये मेरे बच्चों का आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों को, चलिए बिल्कुल बेटा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देख लेते हैं बेटा, जैसे हमें निकाला -5 है, ये मैं इसकी बात करता हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा, तो -5A इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा -5 मेरे बच्चों, और क्या दिया हुआ है 3 4 6 बेटा 5 0 -2 मेरे बच्चों। तो क्या है बेटा यहाँ से फटाफट बोल दो बेटा, यहाँ से -5 की 15 बेटा -5 5 25, 5 चौको कितना बेटा 20, 5 0 0 बेटा 5 छक्का 30 मेरे बच्चों, और 5 दूनी 10 बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो इस प्रकार मेरे बच्चों हम मैट्रिक्स के स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए एक दो क्वेश्चन बेटा और हो जाए थोड़ा सा, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और हो जाए। सपोज करो बेटा हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 3, कह रहा है कि यदि मेरे बच्चों यदि A इज इक्वल, यदि क्या बेटा A इज इक्वल हमारे बच्चों को दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, मान लो 5/9, ठीक है बेटा, 3 कितना बेटा 9, और 7/9, ठीक है ना, और ये 6 कितना बेटा 9 -5/9 -9 यहाँ ले देते हैं 11 कितना बेटा 9। अब हमें निकालना है क्या है मेरे बच्चों, हमें निकालना है, कह रहा है कि तो 9A ज्ञात कीजिए, 9A ज्ञात कीजिए बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरे बच्चों, बहुत आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है बेटा, हमारे बच्चों को गिवन है, गिवन दैट A इज इक्वल बेटा कितना दिया है 5/9 3/9 7 बेटा 9 6/9 -5/9 -11 क्या बेटा 9, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या बेटा 9A, तो ये बेटा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 5 9 3 9 7 9 बेटा, ये 6/9 -5/9 एंड -11 क्या बेटा 9। अब ये 9 बेटा देखो ये डिनोमिनेटर में है, ये जाएगा नोमिनेटर मल्टीप्लाई में, तो बेटा यहाँ से भी 9 कट जाएगा, है ना, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो बेटा 9 कटा तो 5 बचा बेटा, यहाँ भी 9 कटा 3 बचा, ये 7 बचेगा, यहाँ बेटा 6 बचेगा, ये बेटा -5 बचेगा बेटा, ये कितना बचेगा -11
आई होप बेटा कि क्वेश्चन आपको बेटा क्या होगा, क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन देन क्लियर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है ना। तो ये था मेरे बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। क्या था बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। अब मेरे बच्चों हम लोग जो बात करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्शन अर्थात बेटा अवयवों का अंतर और उसके योगफल पर आधारित क्या बेटा कुछ महत्वपूर्ण मेरे बच्चों क्वेश्चन, और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। फटाफट देखिए बेटा, चुटकी बजा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हमने लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज समझना बेटा, बहुत आसान अच्छे तरीके से आप बेटा समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखेंगे क्या है मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है नहीं। जैसे हमने क्या लिया कि यदि मेरे बच्चों यदि a इज इक्वल बेटा हमने लिया 3 4 5 3 ये लिया, तथा क्या बेटा तथा b इज इक्वल हमने कितना लिया बेटा 6 - 5 2 एंड क्या बेटा 7। देन फाइंड बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देन फाइंड पहले मेरे बच्चों क्या निकालना है बेटा, समझना पूरी बात पर, एकदम टेंशन नहीं लेने का, ओनली देने का बेटा, ठीक है ना। हमारे बच्चों को निकालना है a + b, ये मेरे बच्चों को निकालना है बेटा। दूसरा क्या निकालना है बेटा, यहाँ से देखिए हमारे बच्चों को निकालना है 3a + क्या बेटा b निकालना है बेटा। तीसरा क्वेश्चन मेरे बच्चों के लिए, अगर बेटा हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो बेटा कैसे निकालेंगे, समझना बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का यार, एकदम फटाफट देखो 3a + कितना बेटा 2b मेरे बच्चों को निकालना है बेटा। आपको फोर्थ क्वेश्चन निकालना है a + बेटा मान लीजिए हमने यहाँ क्या निकालना है बेटा 2b निकालना है। अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन मेरे बच्चों के यहाँ पे निकालना है क्या 4a + कितना बेटा 5b निकालना है। ये मेरे बच्चों को क्वेश्चन निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। एकदम आसान तरीका है, बिल्कुल मेरे बच्चों को घबराइए करें, बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। तो जैसे मेरे बच्चों हम लेते हैं पहला का सॉल्यूशन। प्लीज सबसे पहले मेरा जो गिवन हूँ आप उसे राइट कीजिए मेरा 3 4 5 3 मेरे बच्चों, और b क्या दिया है बेटा, b दिया है हमारे बच्चों को 6 - 5 2 एंड क्या बेटा 7 2 एंड क्या बेटा 7। तो a + b बेटा, तो a + b पहले ये चेक करेंगे बेटा कि इनका योगफल संभव है कि नहीं, इनका एडिशन बेटा पॉसिबल है कि नहीं। तो एडिशन पॉसिबल होने के लिए मैंने क्या बताया था बेटा कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर बेटा दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे मेरे बच्चों तो उनका एडिशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो देखिए बेटा 2 × 2 और ये भी क्या बेटा 2 × 2 मेरे बच्चों, अर्थात बेटा दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या सेम है, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने से, किनको मेरे बच्चों करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब बेटा जिस रो और कॉलम का ये एलिमेंट हो उसी रो और कॉलम के एलिमेंट से हम क्या करते हैं मेरे बच्चों ऐड करते हैं। तो बेटा 6 3 कितना हो जाएगा बेटा 9, 5 2 कितना बेटा हो जाएगा 7, 4 5 में से 4 गया बेटा -1 मेरे बच्चों, और 7 3 कितना हो जाएगा 10 बेटा, लेकिन उसका ऑर्डर सेम होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा मेरे बच्चों सेम होगा। इस पर बेटा इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए जैसे बेटा मैंने सेकंड ले लिया, हमें तो दिया हुआ है बेटा सेकंड का सॉल्यूशन बेटा कैसे, सेकंड नहीं सेकंड आप निकाल लेंगे बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड मेरे बच्चों, ठीक है ना, मैं थर्ड बता रहा हूँ। तो थर्ड बेटा देखिए a इज इक्वल क्या दिया मेरे बच्चों को, a इज इक्वल दिया है बेटा यस 3 4 5 3 मेरे बच्चों, और b इज इक्वल क्या दिया है हमारे बेटा को, बेटा b इज इक्वल दिया है 6 - 5 बेटा 2 और क्या बेटा 7। ओके, अब हमें निकालना क्या है बेटा 3a + क्या मेरे बच्चों b। अभी हमने आपको बेटा स्केलर प्रोडक्ट करना सीखा है मेरे बच्चों, तो स्केलर प्रोडक्ट आ गया बेटा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चों को। रखिए फटाफट ये 3 ये 4 ये 5 ये 3 बेटा, ठीक है ना, प्लस मेरे बच्चों b का मान 6 - 5 2 और क्या बेटा 7, ठीक है, क्लियर बेटा बातें। अब इसके आगे बेटा हम क्या कर देंगे, यहाँ ध्यान से देखिए बेटा थोड़ा सा, तो 3 3 9 बेटा, ठीक है, 3 चौको 12 मेरे बच्चों। अब यहाँ से 3 5 15 बेटा, 3 5 क्या हो जाएगा आपके 3 5 15 और 3 3 कितना बेटा 9, ये हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है ना, ये 6 - 5 2 और क्या बेटा 7। इसका आंसर बेटा बोल दीजिए 9 6 कितना बेटा 15 15 2 कितना बेटा 17, 12 में से 5 ये कितना बेटा 7 और 9 7 कितना बेटा 16। ये ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर क्या होगा बेटा सेम होगा। तो बताओ मेरे बच्चों इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है बेटा। चलिए मैं एक क्वेश्चन बेटा और दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर बेटा 5, या मैं आपको अलग से एक मेरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको थोड़ा आप देखेंगे, ठीक है नहीं, एक अलग से मैं इसी क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप बाकी मेरा जो
हमने दिए उसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे मेरे बच्चों हमें ये निकालने के लिए बोल दे, चलिए मैंने 6 क्वेश्चन बेटा मान लिया कि हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है ये 1/2a प्लस कितना बेटा 1/4b, 1 कितना बेटा 4b, या इसे हम बोल सकते हैं कि जैसे ये मैंने लिया 1/3b, हमें ये निकालना है मेरे बच्चों। अब बेटा इसे हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बेटा आसान तरीका, हमें जो दिया ही हुआ है तो 1/2 और a का मान कितना है मेरे बच्चों बताओ, a का मान कितना है बेटा 3 4 5 3 बेटा, ये हो जाएगा प्लस मेरे बच्चों 1/3 बेटा हम ले लेंगे 6 2 बेटा -5 और क्या बेटा 7 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों बताओ ये कितना आएगा, ये आएगा 3 बटे बेटा 2, ये आएगा कितना बेटा 5 बटे 2 मेरे बच्चों, 2 दूनी 4 में 2 आएगा आपका ये, ठीक है, और ये 3 बटे आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों, यस। अब देखिए बेटा 3 दूनी 6, 2 बटे कितना बेटा 3 मेरे बच्चों, और ये -5 बटे बेटा 3, -5 बटे 3 और 7 बटे क्या बेटा 3। अब इसे सॉल्व करना मेरे बच्चों, फटाफट देखो आंसर कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। 3 बटे 2 प्लस 2, इससे बेटा जब ऐड कर दें 5 बटे 2 प्लस क्या बेटा 2 बटे 3 मेरे बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 बटे 3, ये कितना बेटा 3 बटे 2 प्लस कितना बेटा 7 बटे 3। देखिए सॉल्व करने का अब तरीका बता रहा हूं मैं आपको, तो 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 बटे कितना बेटा 2, बताओ 3 बचे 15, 3 बचे बेटा 15 और 2 दूनी 4, तो 15 4 कितना बेटा 19 और 3 दूनी 6, ठीक है बेटा 19 बटे 3 हो जाएगा 6 मेरे बच्चों, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, तो 1 बटे कितना बेटा 3, बताओ 3 3 का 9, 7 दूनी 14, 14 और 9 बेटा कितना हो जाएगा आपका 14 और बेटा 9 हो जाएगा आपका 23 और 3 दूनी 6, अब बेटा ये कितना हो जाएगा 23 बटे कितना बेटा 6, ठीक है बेटा। तो ये सॉल्व करने का हमारा क्या होगा बच्चों तरीका। हम एक बात और कहना चाहूंगा, अगर बेटा कभी आपको ऐसा दे दिया जाए, देखिए ये दे दिया 5a प्लस b, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे 5a और 5b कर लेंगे बेटा मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, या a प्लस b पहले निकाल लीजिए, a प्लस b निकाल बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दिखा देता हूं, ठीक है ना, बिल्कुल घबराइए बेटा नहीं। जैसे मेरे बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपने क्या लिया 5, कह रहा है कि यदि क्या बेटा यदि a इज इक्वल, बेटा पूरी बात समझना है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है बेटा, जितने भी मेरी कोशिश होगी जितनी बेटा कि मैं आपको एकदम सारी चीज एकदम क्लियर रखूं, ठीक है, कोई आपको टेंशन ना हो मेरे बच्चों, एकदम फटाफट बस ये आपको देखना है बेटा कि सारी चीज एकदम क्लियर करनी है आपको, मतलब कोई भी डाउट हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए मान लो a इज इक्वल बेटा मिल लिया, ये 3 2 -6 बेटा, ये 4 0, ये हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे 5, ठीक है, और बेटा b इज इक्वल बेटा एंड b इज इक्वल मेरे बच्चों क्या दिया बेटा b इज इक्वल दिया है 3 1 -5 2 6 3, ठीक है बेटा। तो क्या है, तो हमारे बच्चों को निकालना है, जैसे उसने दिया 3a प्लस b मेरे बच्चों को निकालना है, ठीक है, 3a प्लस b निकालना है। सेकेंड मेरे बच्चों को क्या निकालना है बेटा 2a माइनस 3b निकालना है। थर्ड का क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 5a माइनस 2b मेरे बच्चों को निकालना है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यस 5a माइनस b मेरे बच्चों को निकालना है, ऐसा वाला क्वेश्चन हो जाए। मेरा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, ये ठीक है बेटा 3/2a मान लीजिए माइनस कितना मेरे ले यहाँ पे यस 5/2b मेरे बच्चों को ये निकालना है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान बेटा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल टेंशन नहीं मेरे बच्चों को लेना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे एकदम बेहतर बेटा देखिए, ठीक है ना, फटाफट इसको देखिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और कभी कभी बेटा इसी को लिखने का तरीका हो जाता है, मान उसने 6 कह दिया आपसे ऐसे कुछ कि 5 ठीक है a/5 बेटा माइनस b/बेटा 4, तो इसका मतलब यही होता है आप इसे ऐसे, इसे आप क्या बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 क्वेश्चन आपका हो गया। चलो बेटा हम देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा, पहला कैसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट देखिए इसे, ठीक है ना।
आपको दिया है मेरे बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर क्या बेटा, फर्स्ट देखते हैं क्या दिया बेटा, हमें निकालना क्या है 3a प्लस बी। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप a प्लस बी, बेटा सबसे पहले a प्लस बी आप निकाल लीजिए। तो मेरे बच्चों a प्लस बी, ठीक है ना। तो a का मान कितना दिया बेटा, मैट्रिक्स a कितना है 3 2 -6 बेटा 4 0 एंड क्या बेटा 5 मेरे बच्चों। और b का मान कितना दिया बेटा, b का मान दिया 3 1 -5 बेटा और 2 6 क्या बेटा 3, ये हमारे बच्चों को दिया है। चलिए अब देखो बेटा 3 3 कितना हो जाएगा 6, 4 2 कितना बेटा 6, 2 1 कितना बेटा 3, ये कितना हो जाएगा आपका 6 बेटा 6 -6 -5 -11 मेरे बच्चों। और क्या बेटा 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8। अब मेरे बच्चों को निकालना क्या है, हमारे बच्चों को निकालना है 3a प्लस बी। 3 क्या बेटा a प्लस बी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स में। 6 3 -11 6 6 क्या बेटा 8 मेरे बच्चों। क्या है बेटा देखिए फटाफट, 3 6 18, 3 6 क्या बेटा 18, 3 त्रिकाई 9, 3 6 क्या बेटा 18, 11 कितना बेटा 33 और 8 कितना बेटा 24। ये आपका ये हो जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत मेरे बच्चों की बेटा समझने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं ना, गुड बेटा। बेटा इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बेटा राइट करिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप राइट किया करो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ सबसे पहले आप क्वेश्चन राइट कीजिए। अब बेटा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, अंतर कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों। जैसे हमें क्या निकालना है बेटा, मान लो मैं खुद से क्वेश्चन मान रहा हूँ, मैंने खुद से क्वेश्चन हमारा लिया सेकेंड, हमें निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है बेटा a माइनस बी। तो बेटा एकदम फटाफट देखिए इसका सोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो a माइनस बी मतलब a का मान बेटा सबसे पहले हम a का मान बेटा यहाँ पुट करेंगे। तो a का मान 3 2 बेटा -6, ये 4 0 और कितना बेटा 5 हो जाएगा और माइनस मेरे बच्चों ये 3 ये 1 बेटा ये -5 ये 2 बेटा 6 ये 3। कभी कभी बेटा कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अंतर समझ में नहीं आता है कि बेटा हम मैट्रिक्स का अंतर निकालते कैसे हैं। तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ बेटा, उस आइडिया से स्टेप पे कर सकते हैं कैसे मेरे बच्चों। फटाफट देखो, देखिए करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। करने का तरीका क्या करें आप, पहला वाला तो वैसे ही जैसा बेटा एज इट इज इसको राइट कर लीजिए, ठीक है ना। ये राइट लिया, इसको प्लस कर दो, प्लस करने मतलब यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -3 जाएगा बेटा, ये -2 हो जाएगा, ये माइनस बेटा 1, ये -6 बेटा, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब जोड़ना मेरे बच्चों को आता है ना, आता है। देखिए 3 में से 3 कितने बेटा 0, 4 में से 2 कितना बेटा 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 आएगा बेटा, 0 में से -6 मतलब बेटा -6 और बेटा +5 मतलब -1 बेटा, 5 में से 3 कितना बेटा 2। बताओ कोई दिक्कत मेरे बच्चों को, आराम से निकाल सकते हैं ना, कोई टेंशन बेटा। चलिए फटाफट देखो बेटा, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्केलर बेटा प्रोडक्ट का देखते हैं मेरे बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट का सपोज बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या निकालना है मेरे बच्चों, हमें निकालना है यहाँ पे यस 3/2 ये बेटा 3/2 ये माइनस 5/2 ये मेरे 2b मेरे बच्चों को ये निकालना है। देखो मैंने कहा ना ये स्केलर प्रोडक्ट है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट हमने सीख लिया है निकालना, इसको कैसे निकालना है बेटा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बेटा 3/2 मेरे बच्चों, a का मान कितना बेटा 3 2 -6, ठीक है बेटा 4 0 5 बेटा और ये क्या बेटा -5/2 बेटा हो जाएगा। b का मान कितना बेटा 3 1 -5 2 6 क्या बेटा 3। चलिए बेटा देखिए कैसे करेंगे मेरे बच्चों। देखो 3 3 9 यस 9/2 बेटा, बताओ 2 दूनी 4 मतलब बेटा कितना बचा, एक आसान करने तोड़ दो, 4 नहीं 12 12/2 बेटा। बताओ 2 दूनी 3 दूनी 6 बटे कितना बेटा हो जाएगा आपका 6/2 हो जाएगा और 3 0 0 बटे 0 बटे आपका 2 हो जाएगा। आसान करने के लिए 3 6 बेटा क्या 18/2 मेरे बच्चों और 3 5 15 15 बटे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब प्लस एंड कर लीजिए, माइनस को अंदर लेके जाइए कुछ करने के लिए बेटा, ठीक है ना। तो प्लस बेटा 5 3 15 15/2 हो जाएगा और 5 दूनी 10, ठीक है बेटा माइनस का 10/2 हो जाएगा, -5 एकदम 5/2 हो जाएगा बेटा और -5 छक्का बेटा 30 30 बटे आपका 2 हो जाएगा। बताओ -5 में प्लस 5 25 25/2 हो जाएगा। अब बताओ 5 3 15 बेटा -15/2 हो जाएगा। अब देखिए हमें योगफल बेटा आता है ना, योगफल आता है मेरे बच्चों को। देखो 9/2 माइनस बेटा 15/2 हो जाएगा, 12/2 ठीक है बेटा -10/2 हो जाएगा। बताओ 6/2 -5/2 हो जाएगा, ये 0/2 -30/2 हो जाएगा मेरे बच्चों। अब देखिए -18/2 प्लस 25/2 हो जाएगा,
ठीक है बेटा। और ये 15/2 माइनस 15/2 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करने का कितना बड़ा आसान तरीका, इसके डिनोमिनेटर से मेरे बच्चों 15 में से 9 गया बेटा, 6 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। 12 में से 10 गया बेटा, 2 आपका 2 आ जाएगा बेटा। 6 में से 5 गया, 1/2 आ जाएगा। ये बेटा -30 में से 0 बटा जाएगा, ठीक है, -30 आएगा ना, -30/2 हो जाएगा। बताओ -18, 25 में से 18 गया बेटा तो आएगा 7/2 हो जाएगा। और 15 में से 15 गया कितना आएगा बेटा, 0/2 हो जाएगा। देखिए फटाफट बेटा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, फटाफट देख लो मेरे बच्चों, इसका आंसर कितना आएगा मेरे बच्चों को, -2 3 6 1 बेटा, 1/2 मेरे बच्चों, और ये -15 आ जाएगा, ये 7/2 बेटा, 7/2, और ये कितना आएगा 0। बताओ मेरे बच्चों को इसमें कोई दिक्कत है, आराम से कर सकते हैं बेटा ना आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बड़े, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेरा बेस मजबूत कर दूं। तो देखिए बेटा, जैसे हम बात कर रहे हैं मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए मेरे बच्चों, सरल कीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाई दैट, सिंप्लीफाई दैट। बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, समझिए इस बात को, बहुत मतलब मजेदार का क्वेश्चन, यूं आप कह सकते हैं। cos थीटा बेटा हमने ले लिया, ये बेटा आपको हो गया cos थीटा, तो मैंने यहाँ लिया बेटा क्या, cos थीटा, ये बेटा कितना माइनस साइन थीटा बेटा, ठीक है ना। ये cos थीटा बेटा, ये माइनस साइन थीटा बेटा बच्चों आपको हो गया यहाँ पे, ठीक है, सारी बात एकदम क्लियर करिए बेटा। उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या लिया बेटा आपका cos थीटा ले लिया। अब बताओ बेटा, हमने यहाँ लिया साइन थीटा मेरे बच्चों, ये आपका साइन थीटा हो गया बेटा, और यहाँ हमने साइन थीटा लिया बेटा, ये आपका हो गया क्या cos थीटा, और यहाँ बेटा हमने लिया cos थीटा, ये भी क्या हो गया बेटा आपका साइन थीटा। इसको सरल करना है मेरे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए बहुत आसान तरीके से बेटा इसका सॉल्यूशन हम कैसे बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से देखिए बेटा। सबसे पहले देखो जो गिवन है उसको राइट करेंगे बेटा, ठीक है, सॉल्व करने का यही हमारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो दिया उसको आप राइट कीजिए बेटा, ठीक है। तो गिवन देख मेरे बच्चों क्या दिया है, ये cos थीटा, ये क्या बेटा cos थीटा बेटा माइनस साइन थीटा मेरे बच्चों, ये माइनस साइन थीटा बेटा, ये क्या बेटा मेरे बच्चों cos थीटा है, प्लस कितना बेटा साइन थीटा मेरे बच्चों, ये साइन थीटा, और ये क्या बेटा cos थीटा, ठीक है बेटा, ये cos थीटा, और यहाँ क्या होगा बेटा आपका साइन थीटा, ठीक है ना। अब बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, यहाँ किया तो माइनस साइन थीटा क्या बेटा cos थीटा बेटा, इनकी जाति बेटा अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग रहेंगे मेरे बच्चों, और ये भी इनकी भी जाति बेटा अलग है, ये साइन है ये cos है बेटा, ठीक है ना, ये साइन है वो cos है, ठीक है बेटा, रिश्ता पक्का नहीं होगा बेटा, अलग अलग रहेंगे, परिवार अलग रहेगा। और ये क्या होगा मेरे बच्चों cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। चलिए ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे बच्चों साइन थीटा cos थीटा, ठीक है बेटा। और यहाँ क्या लेंगे बेटा, ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, यहाँ से क्या लेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा। देख लो मजेदार कहानी मेरे बच्चों के सामने आ गई है, ठीक है ना, मजेदार कहानी। अब बताओ बेटा ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस से प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे प्लस सेम आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि आप जानते बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बेटा cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये 1 ये भी 1 मेरे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 1 0 0 1 मेरे बच्चों, इसे लिख सकते हैं आप I2, क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों I2, ठीक है बेटा। इकाई आप मेरे बच्चों, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है। बताओ मेरे बच्चों बेटा इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा, चलिए ठीक है ना। तो अब आगे मेरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है बेटा सिंप्लीफाई दैट, सिंप्लीफाई दैट बेटा सरल कीजिए, क्या करना है बेटा सरल करना है मेरे बच्चों को। क्या सरल करना है, मेरा क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पे, देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस कितना बेटा बी स्क्वायर मेरे बच्चों, और यहाँ मेरा क्या लूंगा मैं यहाँ पे समझना है बी स्क्वायर प्लस क्या बेटा सी स्क्वायर मेरे बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे,
बी स्क्वायर प्लस क्या बेटा सी स्क्वायर मेरे बच्चों हमने ले लिया। सारी चीजें एकदम क्लियर करना है। यहाँ बेटा क्या लिया है ए स्क्वायर प्लस कितना बेटा सी स्क्वायर मेरे बच्चों हमने ले लिया। ए स्क्वायर प्लस क्या बेटा सी स्क्वायर ये बेटा यहाँ पे, और ये हमने ले लिया एक और देख सकते हैं बेटा सी स्क्वायर प्लस क्या बेटा डी स्क्वायर, ये मैंने ले लिया। और प्लस बेटा हमने यहाँ क्या लिया समझना है बेटा, मैंने यहाँ ले लिया 2ab बेटा 2bc 2ca क्या बेटा 2dc। यस देखिए बेटा इसे सरल करना है मेरे बच्चों को, बहुत आसान और लाजवाब बेटा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों इसे, कैसे सरल करेंगे? तो बेटा मैंने सबसे पहले कहा आप सॉल्यूशन राइट कीजिए, जो दिया हो बेटा उसे प्यार से लिखिए। बेटा गिवन दैट, तो बेटा क्या गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या बेटा सी स्क्वायर प्लस क्या बेटा डी स्क्वायर मेरे बच्चों। और यहाँ क्या बेटा दिया है 2ab, ठीक है बेटा 2bc बेटा 2ca और क्या बेटा 2dc मेरे बच्चों। बताओ फटाफट ऐड कर दिया जाए बेटा ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना बेटा 2bc मेरे बच्चों, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या बेटा 2ca और क्या हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्या बेटा 2dc मेरे बच्चों 2dc। बताओ फार्मूला आपके सामने लिखा है बेटा, ये a प्लस बी प्लस क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस बेटा c का दिया है तो b प्लस बेटा c का होल स्क्वायर मेरे बच्चों। ये क्या है बेटा c प्लस a का होल स्क्वायर और c प्लस क्या बेटा d का होल स्क्वायर, यही मेरे बच्चों को क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। एनी डाउट बेटा, कोई इसमें दिक्कत मेरे बच्चों? बिल्कुल नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेटा कुछ अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए बेटा जैसे हमें क्या करना है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई दैट बेटा, ठीक है बिल्कुल। यहाँ देखिए बेटा एकदम अच्छे से देखिए, जैसे मान लो मेरे बच्चों ने हमें दे दिया है, ये दे दिया बेटा, ठीक है ना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या बेटा दिया है यहाँ पे, ये दिया है हाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच्चों ने क्या ले लिया ये साइन स्क्वायर बेटा थीटा, ठीक है ना, प्लस मेरे बच्चों हमने यहाँ ले लिया, ठीक है हमने यहाँ ले लिया, थोड़ा स्क्वायर समझना मेरे बच्चों, ठीक है ये स्क्वायर है, ये बेटा हमने क्या ले लिया, चलिए हमने यहाँ ले लिया हाँ कॉस बेटा स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये बेटा जो हमारा क्वेश्चन था क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा हमने यहाँ क्या ले लिया बेटा, यहाँ हमने ले लिया ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बेटा ये भी हमने क्या लिया माइनस कॉस स्क्वायर बेटा थीटा, ये ले लिया। और यहाँ क्या ले लिया बेटा हमने, ये ले लिया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मेरे बच्चों देखिए सॉल्यूशन इससे क्या होगा बेटा, मैंने सबसे पहले कहा बेटा इसको राइट करेंगे, गिवन दैट क्या दिया मेरे बच्चों को साइन स्क्वायर थीटा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा मेरे बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा बेटा, ठीक है, प्लस मेरे बच्चों यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चों करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, गुड बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका ये जीरो, यहाँ पे ए प्लस माइनस बेटा जीरो यहाँ पे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताओ मेरे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1, तो ये भी कितना आएगा बेटा आपका i2, कितना आएगा बेटा i2 आएगा। क्लियर मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अब हम एक्सरसाइज कुछ देख ले रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर ले रहे हैं,
ठीक है ना, एकदम बढ़िया से देखिएगा। क्या बोला बेटा क्वेश्चन, सारी चीजें एकदम क्लियर करना है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो जरूर कमेंट कीजिए। सपोज कीजिए मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि, या बोल सकते हो हाँ भाई क्या, कि यदि a इज इक्वल, समझना बेटा ये क्वेश्चन हम खुद से बेटा बना रहे हैं, आप लोग के बुक में जो भी होगा उससे सॉल्व कीजिएगा। यदि a इज इक्वल, ठीक बेटा, 1 0 2 3 -1 5 4 1 6, ठीक है बेटा, तथा बेटा b इज इक्वल मेरे बच्चों, ठीक है, b इज इक्वल 3 1 7 -5 4 -3 2 0 6, ठीक है, ऐसे एक ले लीजिए ये, ठीक नहीं हो तो c का मान ज्ञात कीजिए, तो c फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए, ठीक बेटा। यदि, यहां बोलते हैं यदि 3a प्लस 2b माइनस c एक शून्य आव्यूह हो, एक क्या हो मेरे बच्चों, शून्य आव्यूह हो, शून्य मैट्रिक्स हो मेरे बच्चों, मैट्रिक्स हो, ठीक है। बहुत मेरा प्यारा क्वेश्चन है, दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है ये। क्या बोला बेटा कि यदि a इज इक्वल इतना बेटा, b इज इक्वल इतना दिया हो तो c का मान ज्ञात कीजिए, यदि 3a प्लस 2b माइनस c एक शून्य आव्यूह मेरे बच्चों। अब इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। हमें बेटा गिवन क्या है, ठीक है, गिवन है a इज इक्वल मेरे बच्चों क्या 1 0 2 बेटा, ये 3 -1 बेटा, ये 5 आपका, 4 1 कितना बेटा 6, ठीक है। और b इज इक्वल क्या गिवन है मेरे बच्चों को, ये बेटा 3 1 7 -5 4 -3 बेटा 2 0 और क्या बेटा 8, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है कि 3a प्लस 2b माइनस 6 शून्य आव्यूह है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा 3a प्लस बेटा 2b माइनस c बराबर कितना बेटा 0, क्योंकि ये शून्य आव्यूह है, ठीक है ना। अब हमें c का मान निकालना है तो हम c को अलग कर लेते हैं इससे, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, देखिए यहां से 3a प्लस 2b बेटा ये माइनस में है, उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो c बराबर कितना आएगा बेटा 3a प्लस कितना बेटा 2b, तो c इज इक्वल क्या होगा मेरे बच्चों 3, a का मान कितना बेटा 1 0 2 बेटा 3 -1 बेटा 5 और क्या दिया बेटा 4 1 6, ठीक है ना, प्लस बेटा 2 मेरे बच्चों, ये क्या है 3 1 7 -5 4 -3 बेटा 2 0 कितना बेटा 8। चलिए इसे सॉल्व करना जानते हैं मेरे बच्चों, फटाफट कर लेते हैं। 3 3 3 जा 9 बेटा, 3 4 जा 12, ये 0 3 1 जा 3 बेटा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बेटा, 3 5 जा 15, 3 6 जा कितना बेटा 18, ओके। एंड नाउ 3 2 जा 6, ये बेटा हो जाएगा 10, ये 4 हो जाएगा कितना बेटा ये 2 8 0 14 माइनस 6 और क्या बेटा 16। अब इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, इसे ऐड करेंगे तो कितना है बेटा 6 3 9 बेटा, 9 10 में से 9 जाएगा बेटा -1, 12 4 16 0 2 2 हो जाएगा 3 8, मतलब बेटा 5 3 0 3 हो जाएगा बेटा 6 14, ये आपका 20 आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ से 20 मिल जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा बेटा, और ये कितना रहेगा, अच्छा 18 और 16 बेटा कितना हो जाएगा आपका 8 6 40, मतलब 34 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी किसका होगा 3 + 3 होगा। तो इस प्रकार के अगर सवाल थे मेरे बच्चों तो याद रखना कि कथन उसका क्या कह रहा है, आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन मेरे बच्चों हम लोग और देख रहे हैं, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और क्या बोल रहा है कि यदि, ठीक है, यदि a इज इक्वल, ठीक है, a इज इक्वल 3 4 5 1 0 -4, ठीक है नहीं, एंड बेटा b इज इक्वल मेरे बच्चों, b इज इक्वल आपको गिवन है यहाँ पे क्या, देखिए इधर से 4 5 6 -5 बेटा
और ये 730 अगर ये हो, ठीक है। तो C ज्ञात कीजिए, C ज्ञात कीजिए यदि, ठीक है बेटा, यदि 2A माइनस बी प्लस सी एक जीरो मैट्रिक्स हो। एक क्या हो बेटा? जीरो मैट्रिक्स हो। चलो मेरे बच्चों, ठीक है बेटा, हमें सी का मान निकालना है। आपको ए भी दिया है बेटा, हमें इसके बारे में भूल क्या रहती है कि ये जीरो मैट्रिक्स है मेरे बच्चों। तो देखिए कैसे निकालेंगे बेटा सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपको गिवन है, आपको क्या बेटा गिवन है, ठीक है। गिवन दैट मेरे बच्चों, क्या गिवन है कि a इज इक्वल 3 4 5 1 0 माइनस 4, ठीक है बेटा। और क्या दिया है मेरे बच्चों को? b इज इक्वल 4 माइनस 5 6 7 3 एंड क्या बेटा 0। और बेटा बोल रहा है कि 2a माइनस बी प्लस सी एक शून्य मैट्रिक्स है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 0, या ओ के बेटा इक्वल हम मान सकते हैं इसको। तो बेटा क्या आएगा यहाँ से, फटाफट आप इस चीज को देखेंगे, ठीक है ना। हमें सी इधर लेना है, उसको उधर ले जाओ बेटा। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस है तो बेटा उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये क्या प्लस है किस बेटा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू बेटा फटाफट रख दीजिए। बी की वैल्यू बेटा 4 माइनस 5 बेटा, ये 6 7 3 0, ठीक है। ये -2 मेरे बच्चों, ये क्या दिया है 3 4 5 1 0 -4, ठीक है जी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा यहाँ से। तो 4 माइनस 5 6 7 3 बेटा 0, ये हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को एक साथ लेके जाओ आसान करने के लिए थोड़ा सा। 3 दूनी 6 बेटा, 2 1 कम 2 मेरे बच्चों हो जाएगा, 3 2 छको बेटा 8, ये कितना हो जाएगा 0, 2 5 बेटा 10 प्लस माइनस क्या बेटा प्लस माइनस क्या बेटा प्लस 8 हो जाएगा। आप बताओ सॉल्व कर दो भाई इसे फटाफट सॉल्व करो। 6 में 4 गया बेटा, -2 आएगा है, 7 में 2 गया 5 आएगा बेटा, -5 -8 बेटा -13 हो जाएगा, 3 और 0 बेटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 10 -4 आएगा बेटा, और 8 ये 0 आपका 8 आएगा। बताओ कोई दिक्कत मेरे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में? बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आप बेटा देखते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के मेरे बच्चों क्वेश्चन, कुछ बेटा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। और कैसे मेरे बच्चों क्वेश्चन ले सकता है, ठीक है। देखिए मान लो क्वेश्चन मेरे बच्चों आपने दे दिया, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस जेड, ठीक है बेटा y प्लस जेड बराबर कितना बेटा दिया आपको 3 4 6, ठीक है। कह रहा है कि देन फाइंड x y एंड क्या बेटा जेड। आपको x y जेड निकालना है मेरे बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है कि ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 बेटा, x प्लस जेड बराबर 4 और y प्लस जेड बराबर कितना बेटा 6। तो कह रहा है कि x y जेड का मान क्या होगा मेरे बच्चों। ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल होने का केस क्या होता है आप लोग जानते हैं कि बेटा दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं बेटा इक्वल होते हैं। तो बेटा ये इसकी इक्वल हो गई, ये इसकी इक्वल हो गई, ये इसकी इक्वल बेटा होगा। तो यही बेटा हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यहाँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल लगा के बेटा हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चों को दिया क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बेटा, x प्लस जेड और y प्लस क्या बेटा जेड बराबर मेरे बच्चों कितना ये है 3 4 और क्या बेटा 6, ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई बेटा प्लस जेड बराबर कितना बेटा 3 दिया है, और x प्लस जेड बराबर कितना बेटा 4 दिया है, और y बेटा प्लस जेड बराबर कितना दिया मेरे बच्चों को यहाँ दिया 6 बेटा। इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे बेटा, और इक्वेशन नंबर क्या बेटा 3 मानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट बेटा, फ्रॉम क्या बेटा फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बेटा 3 दिया है। अब देखिए x प्लस जेड का मान कितना बेटा 4, तो x प्लस जेड को एक साथ लेंगे तो y ये क्या हो जाएगा बेटा x प्लस जेड बराबर कितना बेटा 3, ये 4 आया बेटा, तो y प्लस 4 बराबर 3, तो y इज इक्वल 3 माइनस 4, तो y का मान कितना आएगा बेटा माइनस, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए फिर से बेटा यही पे अब y प्लस जेड का मान 6 दिया है, तो दूसरे केस में y मेरा प्लस जेड को ले लेंगे साथ में, तो
x प्लस, ठीक बेटा, y बेटा प्लस कितना बेटा z बराबर कितना, ये 3 है बेटा, इसका मान 6 है, तो x प्लस 6 बराबर कितना बेटा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 6, मतलब कितना आएगा बेटा -3। ये हमारे बच्चों का आंसर हो जाएगा। अब जब y z आ गया बेटा या x और y का मान आ गया तो किसी एक में रख दो बेटा, ठीक है नहीं, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम क्या बेटा सेकेंड, सेकेंड लेंगे मेरे बच्चों, तो x प्लस z बराबर 4। और बताओ बेटा यहाँ पे हमें z का मान निकालना है, तो x का मान -3 आया बेटा, ये -3, ये बेटा z बराबर 4 ले जाओ बेटा उधर, प्लस हो जाएगा आपको, मतलब कितना आएगा बेटा 7। ये मेरे बच्चों का आंसर। कोई दिक्कत बेटा इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। चलिए फटाफट देखो बेटा क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ठीक है, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फटाफट यहां देख लीजिए आप थोड़ा सा। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन ये मैंने करेक्ट, फाइंड x एंड y, मतलब बेटा ये मैट्रिक्स आपको निकालना है। कब बेटा, इफ x प्लस y इज इक्वल, बेटा एक मैट्रिक्स हमें दिया है 3 4 2 1, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल मेरे बच्चों को दिया बेटा, ठीक नहीं, ये हमने लिया 3 या 7 4 6 3, ये मेरे बच्चों कैसे बेटा इसे सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने क्लास 6 से बेटा इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है बेटा, दो चार राशि वाले बेटा इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बेटा तरीका, सबसे पहले मेरे बच्चों जो गिवन क्या दिया बेटा, गिवन दैट, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल मेरे बच्चों, ये 3 4 बेटा है, ये 2, ये कितना बेटा 1 मेरे बच्चों, और x माइनस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 7 4 6 3, ये आपका मैंने मान लिया फर्स्ट, और ये क्या मानिए बेटा आपका सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए इसे जोड़ेंगे बेटा, तो y से y क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, y से y क्या हो बच्चों कैंसिल हो गया, तो x x कितना हो जाएगा बेटा 2x, इसको ऐड करो बेटा इधर, बताओ 3 7 3 10 मेरे बच्चों, और 6 2 कितना बेटा 8, 4 4 कितना बेटा 8, और 3 1 कितना बेटा 4, ये आ गया। अब बेटा 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या करते हैं बेटा डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल 1/2 मेरे बच्चों, यहां से क्या आएगा, ये 10 आएगा बेटा, ये कितना आएगा मेरे बच्चों 8 आएगा, 8 और 4, 8 एंड क्या बेटा 4। अब बताओ 2 से भाग देंगे बेटा तो ईच एलिमेंट में देंगे मैट्रिक्स के रूल से बेटा, तो 5 कितना बेटा 4, ये भी 4 हो जाएगा, और 2 2 4 बेटा, मतलब ये आएगा, ये आपका x का मान निकला है मेरे बच्चों। तो आप किसी एक इक्वेशन को लेके बेटा, मान लो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया, तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम बेटा फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल मेरे बच्चों को क्या बेटा दिया है, ये मिल जाएगा 3 4 2 और 1 मेरे बच्चों, ये हो जाएगा। तो अब बताओ बेटा यहाँ से क्या आएगा, भाई y को उधर लेके जाओ, अच्छा y का मान निकालना है तो बेटा, तो x को लेके जाओ बेटा उधर, ये 3 4 2 1 मेरे बच्चों, ये हो जाएगा आपका x, तो y इज इक्वल कितना आएगा बेटा, x का मान रख दो 3 4 2 1 बेटा, ये माइनस x का मान आया है 5 4 2 1, सॉरी 5 4 4 2, 5 4 4 2 बेटा, ठीक है, घटा दीजिए इसे मेरे बच्चों, घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 में से 3 गया -2, 4 में से 2 गया -2, 4 में से 4 गया बेटा 0, 2 में से 1 गया -1, ठीक है ना। कोई दिक्कत मेरे बच्चों को ऐसे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए एक क्वेश्चन बेटा और इसमें देखते हैं मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इस पे फटाफट देख लो भाई। जैसे बेटा क्वेश्चन बेटा हमारा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि यदि ठीक है 2x प्लस वाई इज इक्वल, ठीक है बेटा, आपको दिया है 1 2 3, यहाँ लेंगे -1, ठीक है, तथा मेरे बच्चों x माइनस 2y इज इक्वल क्या दिया बेटा, ये दिया है आपको 2 3 1 4, ठीक है 2 3 1 4 मेरे बच्चों, ये दिया हुआ है। तो x एंड y फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों को, x और y क्या होगा, ठीक है ना, बहुत आसान बेटा सवाल, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो बेटा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। सॉल्यूशन मेरे बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको इक्वेशन क्या दिया बेटा, 2x प्लस वाई इज इक्वल मेरे बच्चों
1 2 3 -1, ठीक है। और x माइनस 2y इज इक्वल मेरे बच्चों क्या दिया बेटा, ये दिया है 2 3 1 4 मेरे बच्चों, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन मैंने क्या लिया बेटा यहाँ पे सेकंड लिया। अब देखिए सबसे पहले बेटा हम जानते हैं कि बेटा जब दो चर राशि वाली हमारा कोई इक्वेशन होते हैं तो एक बेटा चर राशि को हटाने के लिए दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, या दोनों सेम बेटा फेज में होने चाहिए। तो ये माइनस 2y बेटा ये y तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 2y करने के लिए बेटा हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। बताओ 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा आपका, इधर लिख लेते हैं, चलिए इधर लिख लो बेटा। बेटा यहाँ देखिए 2 2 जब 4 मेरे बच्चों, ये 4x हो जाएगा प्लस ये 2y हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है, इज इक्वल। अब इस जो बेटा हम लेफ्ट में करेंगे वही राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जाए कितना बेटा 2 हो जाएगा, 3 2 जाए कितना बेटा 6 हो जाएगा, 2 2 जाए कितना बेटा 4 माइनस 2 1 जाए 2, बेटा देखिए आया। और ये इक्वेशन जैसा है वैसे ही उसको राइट कर दीजिए मेरे बच्चों, फटाफट देखिए बेटा कितना आया 2 3 1 4, ठीक है। आगे से सॉल्व कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा कैंसिल, तो ये आएगा बेटा 5x, ठीक है बेटा 5x बराबर 2 2 कितना बेटा 4 6 1 7 बेटा, और 4 3 कितना बेटा 7 मेरे बच्चों, और यहाँ देखिए -2 और ये 4 मतलब बेटा कितना आएगा 2 आएगा, 4 में से 2 बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब x बराबर इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे बेटा, तो 4/5 7/5 और 7/5 और 2 बटे कितना बेटा 5, ये x का मान आ गया मेरे बच्चों, ठीक है। ये मेरे बच्चों को x का मान पता चल गया। अब y का मान निकालना है बेटा, तो कोई एक हम यहाँ से ले लेंगे। चलिए हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ले लिया यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम सेकंड बेटा, फ्रॉम सेकंड, तो क्या दिया बेटा x माइनस 2y बराबर ये दिया बेटा 2 3 1 4, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है मेरे बच्चों, y का मान निकालना है, तो x उधर ले जाओ बेटा, ये माइनस है इसको उधर ले जाओ, ये प्लस इधर लाओ, तो 2y बराबर बेटा कितना हो जाएगा x माइनस, ठीक है, x माइनस 2 3 1 4 मेरे बच्चों। अब देखिए अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे, देन बेटा 2 से क्या करना डिवाइड कर देना, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर रख कर दो बेटा, चलिए मैं इसे पहले सॉल्व कर देता हूं मेरे बच्चों, सॉल्व कर दीजिए बेटा। x का मान बेटा रख के, तो 2y इज इक्वल, x का मान कितना बेटा 4/5, ठीक है, 7/5 7/5 और 2/5, ठीक है, माइनस बेटा ये क्या है आपका 2 3 1 4, समझना बेटा, ठीक है ना, सारी चीजें एकदम समझना है, सारी बेटा चीज एकदम क्लियर करना है। तो बेटा देखिए सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे बेटा करेंगे, पहले इसे लिख लो एक बार 4/5 माइनस 2, ठीक है, 7/5 माइनस 1 7/5 माइनस 3 बेटा, और ये 2/5 माइनस 4, देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसे, फटाफट देख लो, 5 दूनी 10 10 में से 4 गया माइनस 6/5 बेटा, 5 1 5 7 में से 5 गया बेटा 2/5, 5 3 15 15 में से 7 गया बेटा माइनस 8/5, और 5 को 20 20 में से 2 गया माइनस 18/5, ठीक है। ये तो y 2y का मान मेरे बच्चों, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल कितना आएगा बेटा, देखिए ध्यान से, देखिए 6 डिवाइड करेंगे नीचे, ठीक है, 5 10 मतलब 2 3 6 2 3 6 मतलब कितना आएगा -3/5, और ये 2 1 कम 2 बेटा 1/5 बेटा, और 2 चौको 8 -4/5, और दोनों 18 बेटा -9/5। बताओ कोई दिक्कत अगर हमारे बच्चों को हो तो, अगर मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो बताइए इसमें, ठीक है ना, ऐसे मेरा क्वेश्चन लग जाएगा, कोई दिक्कत मेरे बच्चों को, बिल्कुल दिक्कत नहीं बेटा। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बेटा और देख लीजिए आप, इसी प्रकार मेरा कुछ क्वेश्चन और हो जाए मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, और क्या दिया मेरे बच्चों, कह रहा है कि यदि क्वेश्चन ऐसे ही यदि 2a, ठीक है बेटा 2a माइनस 3b, 2a क्या बेटा माइनस 3b इज इक्वल 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 3 2 0 माइनस 2 तथा, ठीक है, तथा 3a प्लस b इज इक्वल टू,
ठीक है, 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 मेरे बच्चों, और 054 मेरे बच्चों ये दिया है। तो ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ए बी कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। जस्ट इक्वेशन बेस जैसे बेटा हमने आपको बताया, तो दिया गया है 2a माइनस 3b इज इक्वल बेटा दिया है ये 4 माइनस 1 3 बेटा, ये 2 0 माइनस 2, ठीक है। इस इक्वेशन में फर्स्ट मान लेंगे, और 3a मेरे बच्चों प्लस b इज इक्वल ये दिया है 1 3 माइनस 1 बेटा 0 5 बेटा 4 आपको दिया होगा, इक्वेशन क्या मानेंगे बेटा 2। फिर से देखिए बेटा वही केस हमारे सामने यहाँ पे आ गया कि किसी दो बेटा किसी एक वेरिएबल को हमें इक्वल करना है, थोड़ा यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है ना, आराम से। क्या आएगा देखिए, ये तो वही रहेगा, ये तो बेटा वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। 4 माइनस 1 3 बेटा 2 0 माइनस 2, लेकिन नीचे देखिए 3 त्रिकाई बेटा 9 1 हो जाएगा, प्लस 3 b हो जाएगा मेरे बच्चों, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 3 एक कम 3 ये 0 3 त्रिकाई 9 बेटा 3 5 15 मेरे बच्चों, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3 एक कम 3 बेटा, ठीक है 3 एक कम 3 आपको हो जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसे बेटा देखिए क्या करेंगे, घटा देंगे जोड़ देंगे बेटा, तो ये क्या होगा कैंसिल, 9 2 कितना बेटा 11, 9 2 कितना हो जाएगा बेटा 11 a बराबर 11 बेटा a बराबर मेरे बच्चों, ये 4 3 7 बेटा हो जाएगा, 4 3 7 मेरे बच्चों, ठीक है ना, 4 3 बेटा 7 2 0 2 आपका हो जाएगा, अब देखिए 9 में से 1 गया 8 आएगा मेरे बच्चों, 15 और 0 बेटा कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और 3 3 0 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और 2 12 12 में से 2 गया कितना आएगा 10 आएगा। अब डिवाइड कर दो बेटा, a बराबर कितना हो जाएगा 7/11, ठीक है बेटा 2/11 8/11, ठीक है बेटा 15/11 मेरे बच्चों, 0 0 डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 10 क्या बेटा 11, ठीक है। तो आप b का मान निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत आसान तरीके से बेटा निकाल सकते हैं। लग जाएगा मेरे बच्चों क्वेश्चन, कोई डाउट मेरे बच्चों को, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा एक क्वेश्चन और हम लोग लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन में प्लीज, एक डायगोनल का क्वेश्चन है, थोड़ा उसे देख लीजिए। एक डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसकी बात कर ले रहे हैं। क्या दिया मेरे बच्चों को, दिया है बेटा कि यदि क्वेश्चन है आपको बेटा, यदि a इज इक्वल डी आई ए जी 1 2 3, ठीक है बेटा b इज इक्वल डी आई ए जी, ठीक है बेटा ये दिया है -2 1 -2 मेरे बच्चों, ठीक है, तथा ठीक है तथा c इज इक्वल डी आई ए जी मेरे बच्चों, ये दिया हुआ है आपको कितना, यस 3 3 -1 -2, तो क्या बेटा, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों 2ab -c, ये मेरे बच्चों को फाइंड आउट करना है क्या कोई दिक्कत, आसान बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, सबसे पहले क्या दिया है मेरे बच्चों को, दिया क्या है a इज इक्वल बेटा दिया है डायगोनल बेटा मैट्रिक्स 1 2 3, बेटा b इज इक्वल क्या दिया बेटा डायगोनल मैट्रिक्स मेरे बच्चों 3 -1 -2, और c इज इक्वल क्या दिया बेटा डायगोनल मैट्रिक्स मेरे बच्चों क्या सॉरी b आपको दिया बेटा -2 1 -2 बेटा, और ये दिया है 3 -1 -2। तो आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ फटाफट देखना है 2a + b - c बेटा, बताओ ये हम रख देंगे बेटा 2, ठीक है 2 इंटू डी आई ए जी 1 2 3 प्लस बेटा b कितना दिया मेरे बच्चों डी आई ए जी -2 1 -2 बेटा हो जाएगा, और माइनस बेटा डी आई ए जी 3 -1 -2। फटाफट देखो इसे कैसे पहले मल्टीप्लाई, तो डी आई ए जी बेटा बताओ 2 1 कम 2 बेटा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 बेटा, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों जैसा है उसको वैसे ही राइट कर देंगे बेटा, ठीक है ना। ये माइनस डी आई ए जी 3 -1 बेटा -2, ठीक है जी। चलिए पहले प्लस कर लेते हैं मेरे बच्चों ना, प्लस कर लीजिए, 2 में से 2 गया 0 बेटा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 मेरे बच्चों, ये माइनस डी आई ए जी 3 -1 -2 बेटा। मैंने एक बात बताया था कि अगर घटाना अगर आपको क्लियर ना हो तो उसको आप प्लस में बदल सकते हैं,
ये प्लस कर लीजिए, इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई बेटा, अंदर मल्टीप्लाई, तो -3 बेटा, ये प्लस आपका 1 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा। आप बताओ DIAZ बराबर कितना आएगा, 0 3 माइनस बेटा 3 आएगा, 5 1 6 आ जाएगा बेटा, और ये 4 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यही मेरे बच्चों का आंसर है। बताओ बेटा कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं, तो एक क्वेश्चन आप लोग इसको राइट कर दीजिए सॉल्व करने के लिए मेरे बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोग अपने लिए राइट कर लीजिए, फटाफट सॉल्व करना है हमारे बच्चों को इसको, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड 3a माइनस 2b प्लस c बेटा, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। इफ a is equal DIAZ 3 minus 4 5, ठीक ना। तो b is equal कितना बेटा, DIAZ minus 1 3 minus 2 बेटा, एंड c is equal बेटा, c is equal DIAZ ये हो जाएगा 5 4 2, ठीक है। ये मेरे बच्चों को निकालना है ये क्वेश्चन, आपको डायगोनोमेट्रिक्स गिवन बेटा, यहाँ पुट करके आप इसको वैल्यू निकालिए। कोई दिक्कत है बच्चों को, चले बिल्कुल बेटा दिक्कत नहीं होनी चाहिए।